चलिए स्टार्ट करते हैं गणित के एक और नए टॉपिक जिसमें 10 महत्वपूर्ण सवालों पे हम डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, समय और काम। और ये सारे सवाल रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जिसमें अक्सर लोगों को कठिनाई होती है, उन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आज हम पढ़ेंगे समय और काम। देखिए, पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है सी की सहायता से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, समय और काम का कोई भी सवाल हो, हम लोग एलसीएम मेथड्स का यूज़ करेंगे। एलसीएम निकाल करके उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और एक काफ़ी आसान तरीका है। किसी भी भारी से भारी सवाल में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, शुरू में बोला था कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में और सी की सहायता से कहने का मतलब हुआ कि तीनों मिल करके, सी की सहायता से कहने का मतलब हुआ तीनों मिल करके। तो ए पहले से था, बी था, सी भी आ गया, तो वो कर रहा है 5 दिनों में। तो एक कर रहा था 10 दिनों में, एक कर रहा था 20, एक कर रहा था 5। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 10, 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो आपने बोला कि 10, 20, 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो मैंने 10, 20 और 5 का क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। अब आप बताइए, पहले सवाल में थोड़ा सा समय लगेगा। आप बताइए कि पूरा काम मैंने 20 ही मान लिया है, जो 20 आया है उसको मैंने मान लिया टोटल वर्क। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क क्या है, 20 ही है। अब ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, पूरा काम 20 है। 20 पूरा काम मैंने मान लिया और ए उसको 10 दिन लगाता है करने में। इसका मतलब डेली का डेली वो 2 काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, जिसको मैंने सर्कल में घेरा है। बी उसी 20 काम को 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब है वो डेली का डेली 1 काम कर रहा है और ए, बी और सी तीनों मिल करके उस काम को 5 दिन में ही समाप्त कर दे रहा है। अब वो काम कितना मैंने मान लिया है, 20। तो 20 काम को अगर आप 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डेली का डेली 4 दिन काम किया, 4 काम किया डेली का डेली। और प्रत्येक दिन आप कितना काम करते हैं वही आपकी एफिशिएंसी होती है, आपकी कार्य क्षमता होती है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, बी का कार्य क्षमता 1 है और ए, बी, सी तीनों का मिला करके कार्य क्षमता कितना है, 4 है। क्योंकि आपकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तभी आप ज़्यादा काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जिससे काम करवाना हो उसका आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी माने एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है, वो उसकी क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे देखिए सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि ए, बी और सी तीनों के एफिशिएंसी में से, यहाँ देखिए ध्यान से, जो ए, बी और सी जो तीनों का दिया है 4 एफिशिएंसी है। तो ए, बी और सी तीनों के एफिशिएंसी में अगर ए के एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी मतलब वो काम करने की क्षमता, और बी के एफिशिएंसी को, दोनों को अगर घटा दिया जाए तो ए, बी, सी तीनों मिलके डेली कर रहा है 4 काम, जिसमें ए कर रहा है डेली 2 काम, बी कर रहा है डेली 1 काम, यानी वो दोनों एक ही दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए, बी, सी तीनों के एफिशिएंसी में से क्या किया हम, ए और बी के एफिशिएंसी को घटा दिए। तो यहाँ पे आ गया सी का एफिशिएंसी कितना, 1। यानी हमको पता चल गया कि सी जो काम करने की क्षमता है सी की डेली का डेली, वो 1 काम वो कर पा रहा है। अब आप ही बताइए कि जब सी के कार्य क्षमता 1 है, सी डेली 1 काम कर रहा है और पूरा काम 20 है, तो सी द्वारा लिया गया जो समय होगा या लिया गया जो दिन होगा, वो पूरे काम बट्टा में उसका एफिशिएंसी कर देंगे। तो पूरा काम है 20, 20/1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर जो होगा वो 20 होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है, चार्ली और लोला मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 15 दिनों तक काम किया और फिर लोला जो है वो काम करके छोड़ देता है, यानी काम छोड़ के चला जाता है। चार्ली ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। तो बताइए कि चार्ली अगर अकेले ये काम करता तो उसको कितना दिन लगता। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चार्ली और लोला जो है वो एक साथ अगर काम करे तो उस काम को 20 दिनों में निपटा देता है। 15 दिन काम करने के बाद छोड़ा है, तो हम ये चेक करते हैं कि 15 दिनों में वो दोनों कितना काम करेगा। अगर पूरा काम करता है 20 दिनों में दोनों मिल करके, इसका मतलब एक दिन में वो 1/20 काम करता होगा।
पूरा काम वो कर ले रहा है 20 दिन में। कोई भी एक काम था जिसको 20 दिन में कर रहा है तो एक काम को करेगा 1/20 दिन में। 15 दिन तक उन्होंने काम किया है तो 1/20 गुने कर देंगे 15, तो आपको आ जाएगा। ये काट खूट के काटेंगे 15 को तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 5, इसको काटें 5 से तो 5 तिया 5 चौके 3/4 काम हुआ। यानी चार्ली और लोला पूरे काम को करता है 20 दिन में, तो एक दिन में तो कम ही काम होगा, तो 1/20वां भाग होगा उसका काम का। तो 1/20 काम करता है एक दिन में, तो 15 दिन में कितना करेगा, 15 से गुना कर दिए, फिर काट दिए 5 से, तो 3/4 काम उन्होंने कर लिया 15 दिनों में। तो अब शेष काम कितना बचेगा। जब 3/4 काम आपने कर लिया तो पूरा काम 1 था, 1 होता है टोटल वर्क, तो 1 में से 3/4 को घटा दिए तो आपको आ गया घटा करके 1/4, 4 1 4, 4 में 3 गया तो 1/4। अब ये जो 1/4 काम बचा है वो कौन करेगा, चार्ली करेगा। शेष काम को चार्ली करेगा 12 दिनों में, सवाल में कह रहा है शेष काम को चार्ली करेगा 12 दिन में, और यहाँ पे कह रहा है कि शेष काम 1/4 है, यानी 1/4 काम को ही वो क्या कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है। तो जब 1/4 काम को ही कर रहा है 12 दिनों में, तब पूरा काम करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। अब पूरा काम को हम लोग 1 मानते हैं, तो यहाँ से कोना कोनी गुना करके क्या किया हम, कोना कोनी गुना करके 1 निकाल लिए, तो 1 आ गया आपको 48, यानी यही क्या है 48 जो है वो टोटल काम है। यानी चार्ली को पूरा काम करने में 48 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे और भी भारी भारी तो कुछ भी नहीं है, इससे कठिन कठिन सवाल सब इसमें मैंने सोल्व किया है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में करता है, बी और सी उसी काम को करता है 15 दिनों में, सी और ए उसी काम को करता है 20 दिनों में। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये वैसे आसानी सवाल है, ज़्यादा से मुश्किल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। सवाल में बोला है कि ए और बी करता है 10 दिनों में, बी और सी करता है 15 दिनों में, सी और ए करता है 20 दिनों में। समय और काम का कोई भी सवाल हो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए जो टोटल काम है वो कितना है 60 मान लिए, 10 15 और 20 का क्या किए, 10 15 और 20 का एलसीएम निकाल लिए, तो पूरा काम हो गया 60। अब आप बताइए कि ए प्लस बी पूरा काम को 10 दिन में निपटा दे रहा है, और पूरा काम 60 है, इसका मतलब डेली का डेली 6 काम कर रहा है। तो डेली का डेली जो काम करता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 6। अब बी प्लस सी जो है, देखिए बी प्लस सी जो है वो पूरा काम को निपटा रहा है 15 दिनों में। अब पूरा काम कितना है 60 है, इसका मतलब डेली का डेली वो 4 काम कर रहा है। सी और ए जो है वो मिल करके पूरा काम 20 दिनों में निपटा रहा है, और पूरा काम कितना है 60 है, इसका मतलब डेली का डेली वो क्या कर रहा है 3 काम कर रहा है। अब आपको निकालना क्या है, सवाल में कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, बस ये ध्यान रखना है। जो निकालना है उसकी एफिशिएंसी पता करो। अब आप बताओ बी का एफिशिएंसी कैसे आएगा, कोई अकेले अकेले तो है नहीं, सबको मैंने जोड़ दिया। देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन ले लिए और ए प्लस बी प्लस सी कर लिए, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा जोड़ेंगे तो 2 को बाहर निकाल लिए। इस सब का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3 तो 13 हो जाएगा। तो 2 को जब भागा करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6.5। अब गौर से समझिए, आपको बी का एफिशिएंसी निकालना है क्योंकि काम बी से करवाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है उस पूरे एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे, ए बी का निकालना है तो ए और सी का घटा देंगे। समझिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी जो है, देखिए ए है, बी है और सी है, आपको निकालना केवल बी का है। तो ए और सी के एफिशिएंसी को क्या करेंगे हम उसमें से हटा देंगे। और देखिए सवाल में ए और सी का जो एफिशिएंसी है वो 3 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का पूरा एफिशिएंसी है 6.5, उसमें से ए और सी का एफिशिएंसी है 3, तो खाली बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6.5 में से 3 को घटा देंगे 3.5 आ जाएगा। अब बी द्वारा लिया गया समय, हम जानते हैं समय क्या हो जाएगा कुल काम बट्टे एफिशिएंसी, तो कुल काम कितना है 60 है, एफिशिएंसी कितना है 3.5 है बी का, जिससे काम करवाना है उसका एफिशिएंसी चेक कर लो। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3.5 है। अब पूरा काम कितना है 60, तो 60 में क्या करेंगे हम 3.5 से भाग लगा देंगे। अभी दशमलव उड़ा तो 10 ऊपर चला गया, फिर इसको काट दिए 5 से, 5 सत्ते 5 दूना, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 7, यानी कि 120/7 इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 और भी सवाल है, थोड़े भारी भारी है, उनको भी देखिए आप।
बड़ा मज़ा आएगा आपको। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए तभी कुछ समझ में आएगा। 1 सेकंड देखने से आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 4 कहता है कि ए, बी तथा सी एक साथ अगर काम करे तो उस काम को 45 दिनों में निपटा देता है। यदि केवल ए और बी काम करे तो उसको लगता है 54 दिन। यदि केवल बी और सी काम करे तो उसको लगता है 90 दिन। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है। इस सवाल को मैंने केवल इसीलिए लिया है ताकि इसमें आप लघुत्तम निकालने में समस्या महसूस ना करें। पहली बात तो एलसीएम का एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे दिया गया है। बहुत सारे लगभग 20 सवाल, बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में एलसीएम कैसे निकालें, उसका वीडियो हमारे चैनल पे है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चैनल पे उस वीडियो को ढूंढ के देख लीजिए, बड़ा मज़ा आपको आएगा। बड़े बड़े सवाल को आंसर आप एलसीएम जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ चलते हैं, देखिए क्या बोला है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों करता है 45 दिनों में, ए और बी करता है 54 दिनों में, और बी और सी करता है 90 दिनों में। कुछ विद्यार्थी तो इसका एलसीएम देख के घबरा जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जब भी एलसीएम निकालना हो तो किसी भी नंबर को, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को आप एलसीएम मान लो। मैंने मान लिया कि 45, 54 और 90 में सबसे बड़ा का 90 है, तो 90 को ही मैंने एलसीएम मान लिया। अब हमारे मानने से तो नहीं हो जाएगा। मैंने 90 मान लिया तो मेरे मानने से नहीं ना होगा, उससे पीछे देखना भी पड़ेगा कि बाकी जो तीनों नंबर है क्या उस 90 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 90 तो 90 में आ रहा है, 45 भी 90 में आ रहा है। 45 से कट रहा है ना, 45 दुगना होता है। लेकिन 54 को देखिए ध्यान से, आपने 90 माना तो आपके पास क्या है, 18 पंचे हैं। 90 में आपने एलसीएम मान लिया तो आपके पास 18 पंचे हैं। लेकिन 54 में होता है 18 तिया, यानी 54 में 18 तिया है, लेकिन आपके पास 18 पंचे है, यानी 18 तो है, आपके पास 3 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3 उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। मैंने इसको 3 दे दिया, तो 90 गुने 3 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए 45 से भाग लगाते हैं तो 45 दुना 2 होगा, और बाहर में 3 है तो 2 तिया इसका क्या होगा, 6 होगा इफिशियंसी। अब 54 से लगाएंगे भाग, देखिए तो 18 तिया होता है और 18 पंचे इसके अंदर है, तो 18 तो कट गया। यहाँ पे बचा आपको क्या, 3, इस 3 से 3 भी कट गया, तो 5 यहाँ पे इसका आ गया आपको इफिशियंसी। अब 90 वाला में 90 तो कट ही गया, खाली 3 बचा। तो ऐसे करके आपको स्मार्ट वे में जो है इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। वैसे बच्चों की तरह घेर घार करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको। अब आपसे क्या कर रहा है, बी अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बी से काम करवाना है तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, जिससे काम करवाना है क्या करेंगे, हम उसी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। जिससे काम करवाना है क्या करेंगे, हम उसी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो क्या करना है, हमको बी का निकालना है। लेकिन बी यहाँ पे अकेले अकेले तो है नहीं, देखिए ध्यान से, बी निकल जाता पहले वाले से अगर ए सी का एफिशिएंसी अलग से हमको दिया होता तो। लेकिन कहीं पर ए और सी का तो एफिशिएंसी दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर हमको सी का एफिशिएंसी पता चल जाए तो तीसरे वाले जो बी और सी है उसमें से सी को हटा देंगे। और सी का एफिशिएंसी कैसे आएगा, देखिए पहला वाला से, पहला जो ए प्लस बी प्लस सी है उसमें अगर ए बी को घटा दिया जाए तो सी आ जाएगा, और जब सी आ जाएगा तो बी सी में से सी को घटा के बी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी की इफिशियंसी बराबर ए प्लस बी प्लस सी में से क्या किया, हम ए बी को घटा दिए तो सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है सवाल में, और ए बी कितना है, ए बी 5 है, तो 6 में से 5 गया तो 1। सी की जो इफिशियंसी है वो कितना आ गया है, 1 आ गया। इसीलिए आपको निकालना तो बी का था, तो बी का कैसे होगा, तो देखिए बी प्लस सी में से सी को घटा दिए तो बी बच जाएगा। बी प्लस सी कितना है, 3, सी कितना अभी लाए थे आप, 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि बी की इफिशियंसी कितना आ गया, इफिशियंसी माने एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, कार्य क्षमता, तो 2 आ गया। इसीलिए जब इफिशियंसी पता चल जाए तो कितना समय लगा, कितना दिन लगा, वो क्या करेंगे, पूरे काम में क्या करेंगे, इफिशियंसी से भाग लगा देंगे। तो बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, पूरा काम था 90 गुने 3, पूरा काम कितना माना था आपने, 90 गुने 3। अब बट्टा में कर देंगे बी का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी कितना आया है, बी का एफिशिएंसी आया है 2, तो 2 से क्या किया, भाग लगा देता, आगे आपको 45 दिया, 2 से काटे हैं 90 को तो 45 दिया 135 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सुझाव हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ए बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले करे तो 8, 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेले काम शुरू करता है और 1 दिन के बाद
बी भी उसमें जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसमें जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल में बहुत लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझें और ये बिल्कुल आसान है। ये कह ये रहा है कि ये काम स्टार्ट हुआ, पहले कौन शुरू किया? पहले केवल सी शुरू किया। एक दिन के बाद कौन आ गया? एक दिन के बाद उसमें क्या हो गया? बी भी आ गया। और काम शुरू होने के 3 दिन के बाद कौन आ गया? ए भी आ गया। यानी ये 2 दिन और इधर है। इसको अगर ऐसे आप ग्राफ में देखो ध्यान से, तो एक दिन सी अकेले करता है, 2 दिन में कौन कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक बी और सी कर रहा है, और यहाँ से आके तीसरे दिन के बाद से तीनों कर रहा है। तो एक तो ये तरीका बनाने का है। मैंने क्या किया, हम बोले भाई तू सी देखो, ए यहाँ से कर रहा है, बी यहाँ से कर रहा है और सी यहाँ से कर रहा है, तीनों अलग अलग बिंदु से कर रहा है। हम कहते तो तीनों क्या करो, इसी बिंदु पे आ जाओ। सी को भी क्या कि यहाँ ले आए, 3 दिन जो काम नहीं किया है उसको 3 दिन का काम और करवा दिए। और बी जो है यहाँ पे है, 1 दिन का काम जो नहीं किया है, 1 दिन जो छोड़ के किया है बी, उसको हम 1 दिन का काम और दे दिए ताकि ये भी शुरू से करे। और ए जो है जो 3 दिन छोड़ के काम किया है, क्योंकि ए जो है 3 दिन के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले तो हम क्या किया, 8 9 12 का ले लिया एलसीएम, 72 आ गया। तो 8 नम्मा आ गया, 9 अट्ठे आ गया, 12 छक्के आ गया। यानी पूरा काम को ए करता है 8 दिनों में, पूरा काम 72 है तो डेली करता होगा 9, यानी ए की इफिशियंसी हो गई 9। बी पूरा काम को करता है 9 दिनों में, पूरा काम 72 है तो 9 अट्ठे उसका इफिशियंसी हो जाएगा 8। इफिशियंसी निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरा काम में उसके ज़्यादा दिन लगा है उसे भाग लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो पूरा काम देखिए, काम तो तीनों आदमी कर रहा है तो तीनों से भाग लगाना पड़ेगा। इस बार काम तो तीनों से करवाना है तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन तीनों स्टार्टिंग से नहीं कर रहा है, तीनों स्टार्टिंग से नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं भाई तू स्टार्टिंग से कर, अलग से काम ले ले मेरे से तू। तो 72 काम दिए उसको, जो था एक्चुअल में सी जो है वो 1 दिन छोड़ दिया था। तो बोले भाई तू शुरू से काम कर, 1 दिन का काम और कर ले। और ए जो है वो 3 दिन छोड़ दिया था तो उसको हम 3 दिन और दे दिए। यानी सबको हम क्या किए, स्टार्टिंग में ला दिए। 72 काम सी करता है, 1 दिन एक्स्ट्रा। सी का इफिशियंसी 6, मतलब सी है, सी का जो इफिशियंसी है वो 6 है तो 6 जोड़ दिए। उसके बाद ए करता है 3 दिन, ए का जो इफिशियंसी है वो 9 है तो 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी जो 72 था पूरा काम, उसमें सी 1 दिन बाद किया था तो सी को करवा दिए। ए 3 दिन बाद किया था, 3 दिन और करवा दिए। अब सबको क्या किया, हम शुरू में ला दिए, या फिर शुरू में लाने के बाद सबका जो इफिशियंसी था 9 8 6 सबसे भाग लगा दिए। तो ये आ गया आपको 107/23। इसका जो आंसर दिया है वो दिया हुआ है पूर्णांक बना करके, तो 4.15/23। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम मेथड से बड़े बड़े सवाल बिल्कुल इजी हो जाते हैं, नहीं तो आप एक्स मानते रहोगे तो पता नहीं कहाँ घटाओगे कहाँ जोड़ोगे, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए आगे देखते हैं, और भी थोड़ा भारी है। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 20 दिनों में। ए और बी क्या करता है, 4 दिन तक एक साथ काम करता है, उसके बाद ए का स्थान सी ले लेता है। ऐसे सवाल तो कुछ लोग पढ़ते ही छोड़ देते हैं कि बाप रे, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, कौन आया कौन गया। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सवाल है ये। ए का स्थान बी ले लिया तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। पहले तो सबका आप एलसीएम निकालो। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15, सी करता है 20, इसका एलसीएम होगा 60। यानी आपने मान लिया कि पूरा काम कितना है, 60 है। तो आप बताइए, ए जो है पूरा काम करता है 10 दिनों में तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी 6 आ जाएगा। बी करता है 15 दिनों में तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। सी करता है 20 दिनों में तो 20 तिया हो जाएगा 60, यानी सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब समझना आपको ध्यान से, ए तथा बी जो है 4 दिनों तक काम करता है, तो ए और बी 4 दिन में काम करेगा कितना, तो ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी गुने 4 कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, ए है 6, बी है 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 गुने 4 हो जाएगा 40। यानी ए और बी जो है 4 दिनों में 40 काम कर लिया। पूरा काम आपने 60 मान लिया है तो शेष काम बचेगा कितना, 20 बचेगा। अब शेष काम 4 दिन के बाद हो क्या रहा है कि ए का स्थान सी ले रहा है। ए का स्थान कौन ले रहा है, सी ले रहा है, यानी बी अभी भी है, बी गया नहीं है। तो बचे हुए जो लोग होंगे वो बी तो होगा ही, एक जगह पे सी आ गया है।
यानी शेष जो 20 काम बचा था अभी, वो काम कौन करेगा? बी और सी करेगा। तो बी और सी को उस शेष 20 काम को करने में कितना समय लगेगा? समय लगाना हो तो कुल काम जिससे करवाना हो उससे क्या करो? उसके एफिशिएंसी से भाग लगा दो। तो शेष काम को कौन करना चाह रहा है? बी और सी करना चाह रहा है। तो बी और सी का आप क्या करो? एफिशिएंसी निकाल लो। तो शेष काम तो बचा 20, बी और सी का देखिए कितना है एफिशिएंसी। बी का कितना है? 4, सी का है 3। तो क्या करेंगे हम? 4 + 3 7 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा आपको 2.6/7। तो ये तो हुआ शेष काम, यानी शेष काम करने में लगा 2.6/7 दिन, या जो भी घंटे होंगे, दिन है वैसे। और शुरू में 4 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका था, तो पूरा दिन कितना होगा? तो 4 दिन का काम पहले किया था और बाद में जब एक आदमी बदला है तो फिर लगा है 2.6/7 दिन, यानी पूरा जो फाइनली दिन लगा है, टोटल दिन, वो 6.6/7 दिन का समय उसको लगा है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एलसीएम बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, इसको एक बार आप सीख लिए, वीडियो को 2-3 बार देख करके थोड़ा स्लो मोशन में, अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर एलसीएम मेथड समझ में आ गया तो फिर सारा XY आप भूल जाएंगे, एकदम मज़ा आएगा आपको बनाने में। ये सवाल देखिए, इसको देख करके तो कैलकुलेशन में विद्यार्थी फंस जाएगा। कहता है ए, बी और सी एक काम को 81 दिनों में पूरा करता है। ए और बी उसी काम को 97.2 दिनों में पूरा करता है। बी और सी उसी काम को 162 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सवाल तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन दिया है वो देख के जो है विद्यार्थी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलसीएम को जल्दी कैसे निकाले, इसके लिए एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है। जा करके उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें मेरे कहने पर। मज़ा नहीं आए तो आप जो कहना। तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि ए + बी + सी कर रहा है 81 दिनों में, ए और बी कर रहा है 97.2 दिनों में, बी और सी कर रहा है 162 दिनों में। एलसीएम जब भी निकालना हो तो आपको क्या करना है? जो अंक दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़का को एलसीएम मान लो। अभी हम दशमलव को छोड़ दिए, 972 को ही हम क्या किए? एलसीएम मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि 972 को आपने एलसीएम तो मान लिया, अब चेक करना है कि 81 से भाग लगाने पर कितना बार में कटेगा। देखिए 81 में 2 × 9 है, 9 × 81, आपको हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। 81 में 2 × 9 है, तो यहाँ देखिए जब इसको 9 से काटेंगे हम तो 9 × 1 = 9 होगा और 9 × 8 = 72 होगा, यानी इसको एगो 9 से काटने पर इतना आया। तो एक बार और काटेंगे 9 से, तो 9 से कितना होगा? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 12 होगा। यहाँ पे लिख दिए 12, ऐसे हम भी किए, कहीं रफ नहीं किया गया है। अब यहाँ देखिए दूसरा में, देखिए दूसरा है 97.2 है, इसको जब भाग लगाएंगे लॉसों में तो दोनों तो सेम ही है, खाली नीचे में 10 होगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। अरे 97.2 से आप भाग लगाओगे 972 में, तो 972 बटा लिखोगे 97.2, तो ये 10 ऊपर जाएगा ना, तो 972 कट जाएगा, तो 10 बचेगा आपको। अब तीसरा देखिए 162 से आपको भाग लगाना है। अभी आप देखिए कि इसमें जो है 9 से तो कट ही रहा, 18 नम्मा होता है, ये होता है 18 नम्मा। इसको जब आप 9 से काटोगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। तो फिर 18 छक्के होता है तो 6 आ जाएगा फाइनली। समझिए कि नहीं क्या करना है? 162 से 972 में आप भाग लगाओ, कितना बार होगा? वैसे देखो 6 से हो रहा है, 6 दूना 12 और 16 छक्के 96, 97। लेकिन अगर आपको नहीं पता चले तो ऐसे चेक करेंगे कि 162 होता है 18 नम्मा, तो 9 से काटने पर होता है 108, फिर 18 से और काट देंगे तो 6 मरतबे आ जाएगा। अब सबका एफिशिएंसी आ गया। अब आपको निकालना किसका है? कहता है बी अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो हमको निकालना है बी का एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी निकालने का तरीका तो एक ये था कि ए और सी के मतलब क्या कहते हैं, ए, बी और सी के एफिशिएंसी में से ए सी को घटा देते। ए + बी + सी का जो एफिशिएंसी है ऊपर में, ए + बी + सी का जो एफिशिएंसी है उसमें अगर हम क्या करते, ए और सी के एफिशिएंसी को घटा देते तो आपको बी का एफिशिएंसी आ जाता। लेकिन ए और सी कहीं पे दिया ही नहीं है सवाल में, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा सी का एफिशिएंसी। सी कैसे निकलेगा? तो ए + बी + सी में से अगर हम ए + बी को घटा दें तो खाली सी बचेगा। और देखो सवाल में ए + बी दिया हुआ भी है 12, ए + बी + सी 12 दिया हुआ है, उसमें ए और बी जो है 10 दिया हुआ है, तो सी कितना आ जाएगा? सी का एफिशिएंसी जो है वो 2 आ जाएगा। और जब सी का एफिशिएंसी आ गया तो यहाँ देखिए बी + सी कितना है? 6 है। बी + सी में से सी को हटा दो आप तो बचेगा ना खाली बी का, तो 6 में से 2 को घटा दे, 4 आ गया। यानी बी का जो एफिशिएंसी है, बी की जो कार्य करने की क्षमता है डेली का, वो 4 है।
तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, पूरा काम 972 है, तो पूरा काम में क्या करेंगे, जिससे भाग काम करवाना हो उसके इफ़िशियंसी से भाग लगा देंगे। तो 972 में क्या किया हम, 4 से भाग लगा दिए, काट खुट के आ गया 243। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ही ऐसे ऐसे मज़ेदार सवाल को हम आपके सामने लाते रहें। आज का अंतिम सवाल है, ए एक काम को 11 दिनों में करता है, बी उसी काम को 16.5, देखिए दशमलव का तो और भरमार हो गया। ए एक काम को 11 दिनों में करता है, बी उसी काम को 16.5 दिनों में करता है, और सी के साथ मिलकर उसी काम को वो लोग क्या करता है 5.5 दिनों में करता है। सी और डी मिलकर उसको 22 दिनों में कर लेता है। तो बताइए डी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले तो लिख लो क्या सब बोला है। ए अकेला करता है 11 दिनों में, बी करता है ठीक है, बी करता है 16.5 दिनों में, सी करता है क्या है, सी दिया हुआ है नहीं, सी और डी मिलकर करता है 22 दिनों में। और उससे पहले बोला है कि सी के साथ मिलकर ए किया 11 दिनों में, बी किया 16.5 दिनों में, और सी के साथ मिलकर करता है 5.5 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 5.5 दिन, सी और डी हो गया 22 दिन। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में समस्या आपको न हो इसके लिए क्या करेंगे आप, जो भी अंक आपको दिया है जिसका एलसीएम निकालना चाहते हैं उसमें सबसे बड़े वाले को आप एलसीएम मान लो। तो सबसे बड़ा का 165 है, पॉइंट को भूल जाएंगे हम, तो 165 को ही मैंने क्या किया एलसीएम मान लिया। अब चेक करेंगे क्या सच में ये सही भी है कि नहीं। अब क्या करेंगे 11 से भाग लगाएंगे, तो 11 एकान 11, 5 पे 5, 11 पंचे 55 कट गया, ठीक है 15 मरतबे। अब 165 से लगाएंगे भाग, तो 165/65 सेम ही है, खाली नीचे में होगा 10, जो पॉइंट उड़ेगा तो वो चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 10। तीसरा है 55 से भाग लगाओ। यहाँ पर देखिए ध्यान से 55 से लगाएंगे भाग, तो हम इसको पहले 11 से काट रहे हैं। जो 55 है उसको हम काट रहे हैं 11 पंचे हुआ, यानी इसमें 11 है, एगो 5 है, तो इसको हम काट रहे हैं 5 से। 5 एकान 5, 5 तिया कितना हुआ, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 हुआ। 165 को काट रहे हैं 5 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 11 तिया आ जाएगा 3 होगा, यानी 55 जो है वो 165 को 3 मरतबे काटेगा। लेकिन 55 तो यहाँ पे है ना, नीचे 10 भी है, तो वो 10 ऊपर जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। अब 22 को देखिए क्या है, 22 में 11 और 2 है, ये 2 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन 11 से तो कट रहा है। 11 से काटेंगे 11 एकान 11, 11 पंचे 55, तो 15 को फिर 2 से काटेंगे तो 15/2 होगा 7.5, यानी सी और डी का आ गया इफिशियंसी 7.5। अब देखिए काम को करवाना है डी से, काम डी से करवाना है तो इफिशियंसी डी का निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकलेगा, जो सी और डी है उसमें अगर सी को हटा दिया जाए, यानी सी की इफिशियंसी पहले पता करना पड़ेगा। सी कैसे पता होगा, देखिए यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए को और बी को घटा दें तो सी बच जाएगा। वही लिखा गया सी का जो इफिशियंसी होगा वो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी, और घटे में ए प्लस बी का इफिशियंसी। ए प्लस बी प्लस सी का 30 है, जिसमें ए का 15 है, बी का 10 है, तो 25 हो गया। यानी कुल मिला के जो सी का इफिशियंसी आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। सी का इफिशियंसी कितना आ गया, 5। अब जब डी का निकालना है तो सी और डी में से घटा देंगे, सी और डी दोनों का मिला के कितना है, 7.5 है। सी और डी दोनों का मिला के सवाल में 7.5 है, सी का अकेले अकेले 5 है, तो डी का 2.5 हो गया। अब क्या करेंगे, पूरा काम जो 165 माना था आपने उसमें 2.5 से भाग लगा देंगे। 2.5 से भाग लगाओगे तो 2.5 का या 2.5 है उसका आप क्या करोगे, पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में जाएगा 10। अब उसको काट, नीचे हो गया 25, 5 से काट दिए, 5 दूना 25 हो गया। और फिर लगाएंगे भाग 5 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि ऊपर में आ गया 33 और 2 आ गया, तो 33 दूना 66 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आपको आया होगा। समय और काम कैसे ही इंटरेस्टिंग सवाल को इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें कि मैथ का डर जो लोगों में बैठा हुआ है आप उन्हें बताएं कि मैथ को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अभी भी अधिकांश लोग एक्स वाई में उलझे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।